आज के समय आप अगर अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पा रहे या आप यहाँ पर इस कम्युनिटी में आकर स्पॉटलाइट पे नहीं आ पा रहे, तो कारण क्या पता है? हम क्या करते हैं, हम मेंबर्स की सबकी एक आदत होती है, हम तुलना करते हैं। पता है? सब व्यक्ति कंपेयर करता है ना, पर हम तुलना किसके साथ करते हैं? दूसरों के साथ। प्लीज याद रखिए। इसी वजह से हम अपने आप को वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं समझते, हम अपने आप को उतना एक्टिव या उतना स्ट्रांग नहीं समझते कि हम यार कर पाएंगे। सच में यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ पहले ऐसा होता था, और जिन्होंने हैंडरेज करके आगे बढ़ना शुरू किया, कोच से बात की, उस कोच ने जो बताए उसके बाद में उनके अंदर बदलाव आना लगा और आज बहुत कॉन्फिडेंस। तो कितने लोग चाहते हो कि अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, आपके अंदर बदलाव आए, आप नेक्स्ट अपना नेक्स्ट वर्जन ला पाओ, है ना? नेक्स्ट वर्जन। तो हम उन कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक चीज याद रखिए, आपको कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना, प्लीज याद रखिए। समझ रहे हो? आपको किसी अदर पर्सन से कंपेयर नहीं करना। ऑलवेज 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 आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किससे करना है? किससे करना है? अपने आप से करना है। याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना। पर आपको ध्यान देना है, अपने आप से कंपेयर करते करते अपने आप को बेहतर बनाना है। सुनिएगा मेरी बात। आपको कंपटीशन सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, तभी आप बेहतर बन सकते हो। यानी आप कल क्या थे, आज क्या हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? कंपेयर मत कीजिए किसी और से। बिकॉज हमने सुना भी है और आप कई जगह देखते भी होंगे कि हम खुद से कंपेयर करते हैं तो बेहतर बन पाते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ईगो के शिकार होते हैं, ईर्ष्या के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आपको कई बार होता है, आप दूसरे से कंपेयर करते हैं तो वो आपसे डाउन है, तो आपको क्या हो जाता है? ईगो आ जाता है? कोई आपके बराबर है तो आपको उससे ईर्ष्या हो जाती है, और कोई आपसे बेटर है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो जब आप दूसरों से तुलना करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? समझिए। जबकि हमें कंपेयर करना है, खुद से करना है। तो डेली हम कुछ चीजें करें। अगर हम कुछ चीजें बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को, तो कुछ चीजें करनी है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 3 से 4 आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहला टॉपिक है चैलेंज योर सेल्फ। अपने आप को चैलेंज दो। चैलेंज योर सेल्फ, अपने आप को चैलेंज दो। समझिए, क्योंकि आप एक चीज है, हम इंसान हैं, हम उतना ही काम करते हैं जो हमें लगता है हम कर सकते हैं और हमसे होगा। पता है? आप अपने आप को क्या अंडर एस्टिमेट ही रखते हो हमेशा, ये मेरे से नहीं हो सकता। आप हमारा माइंडसेट बन गया, हम उतना ही काम करते हैं जितना हम कर सकते हैं, और हमें लगता है कि हम करते आए हैं और हम कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में ये चीजें कि मैंने इतना ही किया है आज तक तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, बहुत सारी फीमेल्स होंगी, वो यही सोचती थी मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना मैंने किया है यार, आज तक मैंने इतना ही काम किया है, मेरे से हो थोड़ी सकता है। अब मान लीजिए हाउस वाइफ की बात करते हैं, मैं 50 लोगों का खाना तो बना सकती हूँ, पर अगर मुझे सडनली कोई 100 का कहे तो मेरे से नहीं होना, क्योंकि मैंने 50 का किया है। हमारे माइंड सेट में रहता है। कुछ चीजें एक उदाहरण के लिए बताए हमेशा यह देखो, आप एक चीज बताइए, ऐसा चीजें क्यों होती है आपके ब्रेन में? क्योंकि आपने कुछ नया किया ही नहीं, और आपने कोशिश भी नहीं की नया सीखने की। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आपके ब्रेन में ये चीजें होती है कि मेरे से नहीं होने वाला। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, खुद को चैलेंज देना है, कुछ नया करने पे समझना है, कुछ नया नया करना है। और आपको अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को क्रिएटिव बनाना है। प्लीज, आप में से बहुत से लोग क्रिएटिव नहीं बनाते। देखो एक चीज बताता हूं, आप कुछ नया क्यों नहीं करते कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। सबसे पहले अपना चैलेंज दीजिए सेल्फ को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने। जैसे आप में जो क्वालिटीज है जो आप अभी रेगुलर कर रहे हो, याद रखिए जो आप करते आए हो तो वही मिल रहा है जो आप कर रहे थे। अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नई चीजें भी करनी पड़ेंगी। समझिए, नई चीजों के लिए आपको नए स्किल्स करने पड़ेंगे, क्रिएटिव होना पड़ेगा। अपने ब्रेन को कुछ, या हमारी बॉडी को, या अपने आप को कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और अगर आप कुछ नई चीजें सीखते हो, जैसे अभी आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ नई चीजें सीखी, तो उनके साथ क्या होता है, उनका माइंड सेट बड़ा स्ट्रांग होता है। वो बड़े
क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुरी आती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। कितने लोगों के साथ आया कुछ चीजें करने के बाद में? पर ये कब आया, जब नई चीजें की। आप सोचो, इस कम्युनिटी से पहले आप में क्या था, पुरानी चीजें, पुरानी वही कर रहे हैं, मेरे से तो यही होना है, मेरे से नहीं होने वाला। कुछ लोग होंगे ऐसे, कुछ तो खुद के लिए थे कि मैं फिट हो जाऊं बस, बहुत है। पर आज देखो कितने सैकड़ों लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस कम्युनिटी से पहले कंफर्ट जोन में रहते थे। याद रखिए, मैं कई बार बताता हूँ, है ना। आप एक चीज सोचो, आप अपने आप की एक लिमिट कर रखी है। यहाँ पे पुराने लोग हैं वो कर लेंगे, पर मैं नए लोगों से पूछूंगा, पुराने लोग ना बताएं। एक चीज बताओ, समझिए, आप अपना हाथ सीधा स्ट्रेट, मैं कई बार बताता हूँ, प्लीज वीडियो ऑन कर ले यार, वीडियो ऑफ कर रख दिया सबने, हाँ। ओके, तो एक अपना हाथ सबसे ऊंचा कैसे कर सकते हो? ऊंचा करके दिखाओ, स्ट्रेट, कितनी ऊंचाई तक कर सकते हो? करके दिखाओ भैया। देखिए, रेखा जी ने हाथ ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। पर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, आप खड़े होके भी तो हाथ ऊपर कर सकते थे। खड़े हो जाओ और फिर हाथ ऊपर करो, पहले से ज्यादा ऊपर होगा ना? मुझे बताए, 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 बताए। आप रीना जी खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, क्या हाथ ऊपर करो। अब ज्यादा ऊपर हुआ ना? हुआ ना? समझ में आया? प्लीज सॉरी, आप इस चीज को बुरा ना माने। क्यों? हमारे लिमिट है दिमाग में। हम ये सोच रहे बैठे बैठे ही हाथ ऊपर कर लिया ऊंचा हो जाएगा, नहीं हुआ ना। हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, तब जाके ऊंचाई पे। प्लीज याद रखिए, ये एक क्रिएटिव स्किल्स है। हमने अपने आप को क्या डाल रखा है, चेयर पे खड़े होकर और जो ऊंचे कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। पर सोचिए, ये कब आया हमारे ब्रेन में? कुछ क्रिएटिव करने, सोचने से आया। ऐसे नॉर्मली हमारे पास नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात को? आया समझ में? कितनों को समझ में आया? इसलिए हमेशा अपने आप को चैलेंज देना है। ऊपर ज्यादा ऊंचा जाने के लिए चैलेंज देना पड़ा ना, खड़ा होना पड़ा। अगर आपको और ऊंचा जाना, टेबल पे खड़े होके हाथ ऊपर कर सकते थे। सोचिए, यही फर्क है हम में। ये चैलेंज देना अपने आप को। आ गया समझ में? खुद को बेटर बनाने के लिए सबसे पहली चीज है। थैंक यू सो मच जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छी बात है। और प्लीज, ये जो टॉपिक है बहुत हेल्प करेंगे आपको अपने अंदर से माइंडसेट हो। दूसरा, आस्क क्वेश्चंस, सवाल कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय स्मार्ट स्मार्ट युग है। सभी कहते हैं ना, आज हमें मोबाइल भी स्मार्ट मोबाइल ही चाहिए, है ना। स्मार्टफोन ही चाहिए ना। कितने लोगों को कीपैड वाला फोन चाहिए? आज ऊपर वाले से कभी मांगते, कितने लोग मांगते हैं, मुझे नोकिया 1100 दे दो, मुझे 3310 दे दो, वो पहले सैमसंग का आता था कीपैड वाला, वो चाहिए। कितने लोग मांगते हैं? नहीं मांगते। हर व्यक्ति को चाहिए स्मार्टफोन। तो आपको खुद को भी स्मार्ट बनना है ना। अपने नॉलेज को गेन करना है, अपने नॉलेज को, आपके ज्ञान को गेन करना है, उसको बढ़ाना है। और आपको इसके लिए क्या करना है, आपको पता है? आपको कुछ भी चीजें चाहिए तो आपको क्यूरियस होना चाहिए, आपके पास सवाल होने चाहिए। याद रखिए, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, सुनिए प्लीज, थोड़ा सा समझिए। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको उन चीजों के सवाल करने चाहिए और उनके जवाब ढूंढने चाहिए। मेरी वॉइस तो सही आ रही है? वॉइस सही आ रही है? ओके। देखिए, हाँ, क्योंकि हमें सवाल करते हैं तो ही होता। आपको मैं एक चीज बताऊं, सुनना। दुनिया के, हम आध्यात्मिक भी बात करें ना, दुनिया की सबसे बड़े ग्रंथों में कुछ चीजें मानी जाती है, पता है? गीता, भागवत गीता। भागवत गीता की उत्पत्ति कहां हुई? सवाल से हुई। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के दिमाग में कुछ सवाल थे, और वो सवाल उन्होंने अपने साथी श्री कृष्ण को बताए, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके जवाब दिए, और वो क्या बन गई? भागवत गीता। याद रखिए, दुनिया के बड़े बड़े ग्रंथ भी सवालों की उत्पत्ति हैं। तो आप सोचो, अगर आप सवाल करोगे तो आप क्या बन जाओगे? समझ में आया? क्वेश्चन करना, पर समझना है, या आपको उन चीजों पे करना है, और जो आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है, उन चीजों पे काम करना है और उनका नॉलेज गेन करना है ना। तो याद रखिए कि आपको बड़े बड़े ग्रंथ भी अगर क्वेरी सी, एक सवाल से बने हैं, तो अगर आपने वो सवाल जो सही लॉजिकली, प्लीज ऐसे नहीं कि हर बेमतलब सवाल नहीं, प्लीज, है ना। हम सीरियस टॉपिक पे बात करें तो सीरियस सवाल जो आपको सीरियसली आपके नेक्स्ट ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो पहली चीज है। ओके, कितनों को समझ में आया ये दोनों पॉइंट? अच्छा लगा?
समझिए कितने सिंपल थे, पर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए। तीसरा है गेट गुड कंपनी, अच्छी संगति ढूंढिए, अच्छी संगति में रहिए। याद रखिए, आपको स्मार्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट और वाइज बुद्धिमान बनने के लिए आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी इन क्वालिटीज वाले हैं। समझ में आया? आप अनपढ़ व्यक्ति के साथ रह के पढ़े लिखे बन सकते हो? कितने लोग हैं सर अनपढ़ के साथ रह के मैं बीए बीकॉम कर लूंगा, ये बड़ी हेल्प करने वाला है, मेरे को एमबीए करा देगा, इंजीनियरिंग करा देगा, मेडिकल करवा दे, नहीं कराना। आप एक चीज देखिए, आप हम नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है या ऑलवेज ये होता है? आप हमेशा समझिए, आपको इंटेलिजेंट वाइज या कुछ ऐसा बनना है जो आपका गोल है और वो अचीव करना है, तो आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी वो चीजें कर चुके हैं। लिखिए, आप एक चीज बताइए, आप स्कूल जाते हो तो टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़े हुए हैं तभी तो पढ़ा पा रहे हैं। समझ में? यस। अब एक चीज बताओ, 10th क्लास को पढ़ाने वाला टीचर ने 10th पास की होगी ना? नहीं, वो तो 5वीं तक पढ़ा हुआ इसलिए 10वीं को पढ़ा रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता है। समझो, सेम यही हमारी नॉर्मल लाइफ में भी है। नॉर्मल लाइफ में भी है। आप अपनी संगति को चूज कीजिए। हमारे साथ क्या होता है, हम कई बार, जैसे आप इस कम्युनिटी में फिटनेस के लिए, अब एक व्यक्ति जो 110 किलो का है वो आपको बता रहा है, और एक व्यक्ति जो 110 किलो का था आज वो 80 पे है और वो आपको बता रहा है, तो आपको किसकी बात को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? सेकंड वाले को। क्योंकि उसने 110 पे था और उससे 80 पे आ गया, तो आप समझो आप भी 110 पे हो तो 180 पे आ जाओगे उसी के साथ रहकर। पर जो ऑलरेडी 110 पे है वो 110 पे ही है, आप उसके साथ रहोगे तो आप 80 पे नहीं आने वाले। संगति बड़ी पावरफुल है, बहुत बड़ी चीज है। आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो ऑलरेडी इन चीजों को हासिल कर चुके हैं, और जो लोग हासिल करते हुए नई नई चीजें सीख रहे हैं। समझिए, आज एक चीज सोचिए, आज आप जिस कंडीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस फिजिकल सिचुएशन में हो, चाहे जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, जिस एजुकेशनल सिचुएशन में हो, या आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, आप उन 5 लोगों का इफेक्ट हो जो आपके साथ रह रहे हैं। समझ लगा? समझिएगा, जिन 5 लोगों के साथ आज आप रह रहे हो उनका रिजल्ट आज हो आप। और अगर आप अपना रिजल्ट बदलना चाहते हो तो अपनी संगति उन 5 लोगों की बदल दो। आप सभी लोगों ने संगति बदली है ना? सुबह सुबह की संगति चेंज हुई ना? नहीं तो क्या था? है? सुबह कोई कहता आजा चलते समोसा खाए थे, कोई कहता चल नाश्ते में आज पोहे खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज मार्केट चलते हैं, आज ये खाएंगे, आज। पता है पहले क्या होता था? छुट्टी है, अरे कल तो रक्षाबंधन है, फिर संडे आ गया, 2 दिन की छुट्टी है, चल बाहर चलते हैं घूमने। ऐसा ही होता था। चल एवे ही चल लेते, कुछ प्लान नहीं होता था, कोई मतलब नहीं होता, निकल जाते थे। कुछ होते होंगे मेरे जैसे थे, मैं भी चल जाता था। कोई कहता चल चलते मैं घूमने जा, अरे चल मैं भी चलता हूँ। हम ऐसे ही थे ना। पर अब इस संगति को चेंज हो तो हमें समझ में आया कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारा समय कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज, मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसको समझ रहे। एक छोटी सी बात है, आपकी जो संगति है वो आपको बना देगी। अगर आपको अपने आप को बदलना है तो अपनी संगति उस तरीके के लोगों के साथ रहिए जैसा आप बनना चाहते हैं, और उनके साथ रहिए जिन्होंने वो ऑलरेडी अचीव किए हैं। तो आपके कोचेज ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो बहुत अमेजिंग चीजें हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट, चौथा पॉइंट, एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड करेक्ट इट। अपनी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए और करेक्ट कीजिए। समझिए, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए और करेक्ट कीजिए। पर कुछ लोग होते वो गलती मानने को तैयार नहीं होते। प्लीज, हमें ऐसा नहीं बनना। जो व्यक्ति गलती मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वो सुधार करने को भी तैयार नहीं है। लिखिए, सच में आप समझो, क्योंकि आपको बेटर बनना है। बेटर वो बनता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और उसको सही करने पे। अब एक चीज बताओ, आपका किसी व्यक्ति से विवाद हो गया, है ना? सामने वाला भी गलती नहीं मान रहा, आप भी नहीं मान रहे, अब क्या होगा?
विवाद कम होगा या बढ़ेगा? चलो एक बार आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया पर गलती नहीं मानी, प्लीज सुनना, ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में, रोजाना देखते हो आप। मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते पर 2 महीने बाद, 10 दिन बाद में वापस वो विवाद हो जाता है और विवाद बढ़ जाता है। ऐसा कारण क्या है? इसका कारण आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। याद रखिए, आपके बीच में या किसी भी, याद रखिएगा हमेशा, अगर आपका किसी के साथ विवाद हो रहा है तो उसकी गलती हो ना हो, आपकी तो 101% गलती है। समझिए, कुछ लोग कहते हैं सर उसने ऐसा किया, है ना? तो एक उदाहरण के लिए, प्लीज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई पर्सनली ना ना इसको बुरा भी ना माने। आप एक चीज, आप रास्ते में चल रहे हो और आपको गली के कुत्ते ने काट खाया, डॉगी ने काट लिया, आप क्या करोगे? उसको भी वापस काटोगे? ले मैं पकड़ उसको, ले मैं उसको भी काट पाता हूँ। ऐसा करते हो? कितने लोग करते हो? प्लीज मैंने एक उदाहरण दिया, आप किसी इंसान के लिए, आप उसकी जगह किसी को कंपेयर करके सोच के देखो, अगर आपने किसी के साथ, आपके साथ किसी ने ऐसा किया तो आप क्या करोगे? तू रुक, मेरा वेट, मैं देख तेरे साथ ऐसा कर, अरे बात तो वही होगी, उसने आपके साथ, किसी कुत्ते ने काट लिया, आप उसको काटने को तैयार हो रहे हो। ऐसा करना चाहिए क्या? प्लीज देखो, ये चरणजीत सर की एजुकेशन है, समझ में है? आप एक चीज याद रखें, भगवान ने हर व्यक्ति को धरती पे कुछ कर्म देकर भेजा है कि तुझे ये ड्यूटीज है। अभी आपकी फैमिली में कुछ लोग है ना, वो हमेशा बुराई करते रहते हैं, तेरी मेरी है क्या कुछ, है ना? और आप क्या, उनकी इमेज क्या है? आप कहीं जाते हो तो आपकी इमेज उनको देखते ही रहता है, इसका तो यही काम है। पता है उसका काम नहीं, उसकी ड्यूटी भेजी है ऊपर वाले ने कि तेरा यही काम है। उसको चिप है ना, चिप हमारे ब्रेन में जो चिप है, वैसी चिप डाल के भेजी है ऊपर वाले ने। अब सोचो, फिर उससे लड़ना नहीं है, उसका कर्म है वो किए जा रहा है, तो अब उसके कर्म को तो आप बदल नहीं सकते, किसका कर्म बदल सकते हो? अपने आप का। तो प्लीज एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड करेक्ट इट, उसको सुधार कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी। आप इसको जब करेक्ट करोगे तो ही आप अपने आप को बदल पाओगे, है ना? कुछ लोग होते हैं, मेरे तो गलती में ही गलती नहीं हो सकती, गलती से भी गलती नहीं कर सकता, तो वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, हमेशा वैसे ही रहे। हाँ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जो धरती पे आ गया, ये बहुत बड़ा है। आप इस चीज को समझिए, है ना? अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और उसको सुधार करने पे काम नहीं करते तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। समझ लीजिए, आपने जितने लोगों ने, समझो, आपकी ग्रोथ, पता है ज्यादातर लोगों की ग्रोथ कब तक थी? 28 तारीख, 28 साल तक, 25 साल तक, और ज्यादातर आजकल तो 18-20 साल तक ही हो गई है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब हम एजुकेशन लेवल में होते हैं ना, एजुकेशन सिस्टम में होते हैं, तब देखिए बच्चे क्या करते हैं, आज चलो आज पेपर में काम करा था, ये गलत हो गया, ये सवाल गलत हो गया, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जब हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो ना, वो तो करेक्ट कर लेंगे पर हमारी लाइफ के जो डिसीजन उनको करेक्ट करेंगे, अब मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, इसीलिए ग्रोथ नहीं होती। देखो छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी, अरे तेरे से गलती होगी, चल कोई बात नहीं, दोबारा कर ले, करेक्ट कर इसको, कहते हैं ना, टीचर कहते हैं ना तू इसको सही कर। ऐसा हमारी लाइफ में भी हो रहा है। तो एक्सेप्ट कीजिए और याद रखिए, हमेशा एक्सेप्ट योर फॉल्ट, खुद का फॉल्ट एक्सेप्ट कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद की गलती को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो ये की चीज कहता हूं, अगर दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो गलती अगले की नहीं, हमारी है, सिर्फ हमारी है। प्लीज टेंशन फ्री रहो, कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करे, कोई बात नहीं है, सॉरी मेरी गलती होगी, वाह, आपको पता तो चला ना, अगले व्यक्ति का रिस्पॉन्स भी पता चला आपको, समझ में आया, पता भी चला ना। अब मान लो कौन, मेरे से कोई लड़ता ही नहीं यहाँ पे, है ना, किसी की लड़ाई नहीं होती है ना। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ ना, मान लीजिए, हाँ, अब रामलाल जी तो नाराज हो जाएंगे मेरे से, ना, कहूंगा। इमेजिन कोई व्यक्ति है और उससे मेरी बहस हो गई, समझो, तो उससे ज्यादा गलती तो मेरी है कि मैंने उसको इतना उकसाया कि वो मुझसे इतनी लंबी बात करे, या मैंने इतना उसको छूट दी कि वो मुझसे बहस करे। फॉल्ट तो कहीं ना कहीं मेरा ही है, आप समझो। इसीलिए हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो करेक्ट कर लेंगे, और कुछ सोचे मेरी तो गलती है ही नहीं, तो उसको लिए बैठे रहो जिंदगी भर, वो गांठ बांध के बैठे रहो जिंदगी भर, आपका कुछ बदलना नहीं है, वो व्यक्ति तो वैसे ही रहने वाला है, आपका नुकसान होने वाला है। याद रखिए, जब हम गलती नहीं मानते तो हम गुस्सा करते हैं,
याद रखो, जितने लोगों का गुस्सा ज्यादा आता है वो गलती एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते, इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है। और गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान किसका करता है? जो गुस्सा करने वाला होता है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता। पता है, वो 1 घंटे बाद तो वही म्यूजिक चल रहा है, वही आपका तारक मेहता देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप है वो कपिल शर्मा देख के एंजॉय कर रहा है, मोबाइल पे रील्स देख रहा है। आप वो गुस्सा करने के बाद टेंशन में बैठो, उसको मैंने, उसने ऐसा कैसा, अरे अरे फर्क ही नहीं पड़ा उसको। तो प्लीज एक्सेप्ट, ऑलवेज एक्सेप्ट योर फॉल्ट। आपकी लाइफ में कुछ गलत सिचुएशन आ जाए तो समझिए हमेशा गलती आपकी है, लिख लो। मैं तो हमेशा ही मानता हूं, आपके साथ कुछ भी गलत हो गया तो सारी की सारी गलती आपकी है। और आपके साथ जो भी अच्छा हुआ आपकी वजह से नहीं हुआ, सामने वाले व्यक्ति की वजह से हुआ। खुश रहोगे हमेशा। क्यों? क्योंकि जो अच्छा कर रहा है सामने वाला, गलत कर रहा हूं वो मैं। तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई आपके दिमाग में कोई ईगो नहीं आने वाला, कोई ईर्ष्या नहीं आने वाली, कोई भी चीज ऐसी नहीं आने वाली जो आपको पीछे ले जाए। तो ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने बताई, चैलेंज योर सेल्फ। दूसरा, आस्क क्वेश्चन। तीसरा, गेट गुड कंपनी। तीसरा आपका है एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड करेक्ट इट। बस इन चारों टॉपिक्स पे काम करें, जरूर आप पहले से बेटर बनेंगे। कल से आज बेटर, आज से कल और बेटर बनोगे अगर इन चारों चीजों पे काम करने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।